नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सर्कल जेट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नोट्स लाया हूँ हिंदी ए का, जो कि बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे, सर हिंदी ए के लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तो मैंने हिंदी ए के लिए कुछ नोट्स लाया हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ओपन बुक एग्जाम में हेल्प करेगा विथ आंसर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, भव बंधन तोड़ने की बात गौतम बुद्ध किसके लिए और क्यों कहते हैं? ये दोस्तों आपके बुक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाया गया जितने चैप्टर्स है आपके बुक में सभी के अकॉर्डिंग देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है, कवि अकुरुंस जो वसुधर के भीतर सीमित हैं, इनकी एक झलक क्यों पाना चाहता है? जो कवि है अकुरुण वसुधा, जो वक्रुण वसुधा के अंदर जो सीमित एक रेखा है उसकी झलक क्यों पाना चाहता है कवि? तो ये इसका आंसर है दोस्तों। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको ये पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ऊषा का राग फैलाना और उसका कविता के वाचक का विराग जानने का क्या तात्पर्य है? ये आपका थर्ड चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस जो चैप्टर से अकॉर्डिंग ही हैं और ओपन बुक एग्जाम में आने के चांसेस इसके हैं। तो ये 25 क्वेश्चन है, इन 25 क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन आपको रिपीट कर जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को संभाल कर रखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि विषाद विष में मूर्छित हो कांटों से बिधकर भी क्यों प्यार की मांग करते हैं? एक कवि है जो कि मूर्छित हो रखा है कांटों से बंध कर, यानी कि कांटों में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कांटों से कि मुझे प्यार चाहिए। वो प्यार मांगा करते हैं। अब क्यों मांगा करते हैं, तो इसका रीजन आपको आंसर में यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप लोग आंसर्स को नोट कर लीजिए फटाफट कॉपी पे और इसकी एक नोट्स बना लीजिए आप लोग। और नोट्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यार के लिए कवि कविता के अंत में क्यों कहता है पागल रे वह मिलता है जब कब उसको तो देता ही सब। यानी कि दोस्तों जो कवि है कहता है पागल रे, यानी कि ये भगवान से कहता है कि उन लोगों को मिलता है कब, उसको तो देता ही है सब। जो जिसको सब लोग सब कुछ देते हैं उन लोगों को कभी कुछ नहीं मिलता है, कवि का कहना ये है कवि के अर्थार्थ पे। तो ये इसका आंसर है। कविता के अंत में कवि अनुभव करता है कि प्यार करने के लिए देना देने के लिए मतलब लेन देन की चीज़ नहीं होती है, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखक के अनुसार सुख क्या है? जो लेखक है, जो कवि है, उसके अनुसार सुख क्या है? ठीक है, तो ये आपका आंसर है कि लेखक के अनुसार सुख क्या है। हम लोग के अनुसार जो सुख होता है घर पे बैठ के खाना खाना, टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, सब कुछ एक तरीके से सुख है। अगर हम जिंदगी में कोई काम ना करें तो वो एक सुख है। लेकिन लेखक के अनुसार सुख क्या है वो आपको आपके चैप्टर्स के एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये नोट्स आपको काम आ जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य आपस में किस बंधन में बंधे हैं? लेखक के अनुसार जो कवि है वो कहता है कि मेरे अनुसार जो मनुष्य हैं यानी कि इंसान आपस में किस बंधन में बंधे हैं, वो बंधन क्या है? ठीक है, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा है, ये आंसर आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहीं पे ओपन बुक एग्जाम के आंसर्स भी मिल जाएंगे। और आपके जितने दोस्त हैं उन सब तक जो हमारे चैनल है उनको बताइए कि यहाँ पे ओपन बुक की जो आंसर्स हैं अपलोड होंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तूफान के विजेता शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? यानी कि एक शीर्षक है, चैप्टर का नाम है तूफान का विजेता। ये एक टाइटल है, टाइटल कहाँ तक सार्थक है?
सार्थक का मतलब अगर नहीं पता है दोस्तों, तो सार्थक का मतलब होता है कि जो टाइटल लिखा गया है उसका कितना अर्थात है, यानी कि कितना मतलब है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर्स दिया गया है, तो आप लोग आंसर्स लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ फिर से शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, ये उसी का आंसर है दोस्तों जो मैंने कहा था कि सार्थक जो अर्थ होता है अर्थात उसका वाक्य में विलोमन क्या होता है। तो ये उसी का आपका आंसर है। ये सभी क्वेश्चंस आपके बुक से लिए गए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग बुक पढ़िए दोस्तों, बुक से ही आपको अच्छी चीज़ें नॉलेज मिलती रहेंगी। लेखक द्वारा गढ़े गए दोनों ही पात्र कुछ समय बाद पतन की ओर अग्रसर होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों एक लेखक होता है कवि, उनके द्वारा दो उन्होंने पात्र बनाए होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो पतन की ओर चलने लगते हैं। तो इसको एक व्याख्यान की तरह स्पष्ट करना है आपको। तो ये आपका कुछ आंसर्स हैं, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हार गई कहानी का प्रासंगिक पर अनेक विचार लिखिए। ये दोस्तों एक चैप्टर है, मैं हार गई, सेकेंड या थर्ड चैप्टर है, ठीक है। उसमें जो कहानी है उसके सार लिखना है। अगर आपने 10th 12th में हिंदी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको पता होगा कि सार किसे कहते हैं और प्रासंगिकता किसे कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद हम जब नीचे आएंगे तो नीचे और भी क्वेश्चन है। वरुणा की शांत कछाड़ तपस्विनी के विराग की प्यार किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको आता होगा, नहीं आता दोस्तों तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है 25 क्वेश्चन विथ आंसर्स। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कहीं भी हो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, उन तक ये जो वीडियो है जरूर पहुंचाएं। गौतम बुद्ध के पार्थिव भोग विमूर्ति का त्याग क्यों किया। गौतम बुद्ध के चैप्टर से क्वेश्चन है आपको कि गौतम बुद्ध ने अपने भोग विमूर्ति का त्याग क्यों किया था। तो ये आपका आंसर्स दिए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग कितना लेगा, मस्तिष्क हृदय का कितना है अधिकार, यानी कि हमारे बॉडी में जो हृदय है या फिर जो मस्तिष्क है उनका कितना हिस्सा अधिकार है। पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति को अगर पढ़ेंगे तो बहुत डीप मीनिंग है इसका। तो आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 6, तो आपको पता होगा कि दोस्तों आपकी जो इस मतलब कविता है या फिर जो सार है उसका कितना डीप मीनिंग है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुख का समुदाय उसका नशा, तुम्हारे कमों का व्यापार। इस पंक्ति के माध्यम से भगवान बुद्ध क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान बुद्ध की एक चैप्टर है आपके एसओएल हिंदी के बुक्स में, तो आप लोग जाइए वहाँ पे आप लोग पढ़िए और इसका आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल तो बहुत छोटा आंसर है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ओपन बुक एग्जाम में आता है तो आपको भगवान बुद्ध के बारे में लिखना होगा, उनके संदेश के बारे में लिखना होगा, तब इसके ये जो छोटा सा आंसर है उसके बाद ये छोटा सा आंसर आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सागर की लहरों का प्रतिदिन उठकर गिरना और एक कण को निहार कर किस अर्थ की ओर संकेत करता है। तो ये जो सागर की लहरें हैं वो प्रतिदिन उठता है गिरता है, उठता है गिरता है। इसी तरीके से एक मनुष्य का जीवन है जो कभी ऊपर की तरफ उठता है तो कभी नीचे की तरफ गिर जाता है। ऊंच नीच एक जीवन की पहलू है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग, किस तरीके से आंसर्स आपको लिखने हैं ओपन बुक एग्जाम में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊषा का राग फैलाना और उसका कविता के वाचक का विराग जानने का क्या तात्पर्य है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 2020 में रिपीट किया गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लीजिए। कवि के रास्ते में मिलने वाली सभी राहों पर से क्यों गुजरना चाहता है। यानी कि कवि के रास्ते पर मिलने वाली सभी राहों, यानी कि राहों मतलब जो राह पे चलते हैं उन्हें राहों कहते हैं, वो क्यों गुजरना चाहते हैं। जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो कवि के रास्तों से मिलने वाली सभी चीज़ों से क्यों गुजरना चाहता है वो। तो ये आपका आंसर्स के साथ है सभी क्वेश्चंस।
उपरोक्त अनुच्छेद में लेखक किन लोगों का वर्णन किया गया है। एक अनुच्छेद आपको दिया जाएगा एग्जाम में, उस अनुच्छेद के अनुसार आपको आंसर्स लिखने हैं। यहाँ तो फिलहाल मैंने आपके बुक्स के अनुसार जो अनुच्छेद है उसके अनुसार आंसर्स लिखे हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ के थोड़ा सा नॉलेज आपको आएगा ताकि आप अपने ओपन बुक एग्जाम में अपने चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत अनुच्छेद में व्यक्त गांव की तबाही का वर्णन लेख किस प्रकार करता है। तो ये आप पढ़ के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अगर अनुच्छेद आता है एग्जाम में। वैसे तो अनुच्छेद आना 100% चांसेस होते हैं, 100% कि अनुच्छेद आपको 2 अनुच्छेद आएंगे जिसमें से कोई एक आपको करना होगा। तो अनुच्छेद कैसे करना है ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे किस तरीके से आपको अनुच्छेद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अनुच्छेद के ऊपर है। अनुच्छेद में अकाल ग्रस्त क्षेत्र के वर्णन में लेखक कैसी भाषा प्रयोग करता है। जब एक लेखक अपने वर्णन को विस्तार रूप से लिखता है तो उसमें लेखक किस तरीके के भाषा का प्रयोग करता है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो नॉर्मल जो सरल भाषा होती है, जो सीधी भाषा होती है, जो मतलब संपूर्ण भाषा होती है, वो सब चीज़ें इसमें वो वर्णन करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। लेखक मानवता की विजय का संदेश किस आधार पर देता है या फिर देना चाहता है। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट डाउन कर लेना और इसको अच्छे से याद कर लो, ये एग्जाम में आएगा। और इस वीडियो को सेव करके रख लेना, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो वो लोग क्या करें कि सर्च करें SOL अपडेट UPDATE1। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि आप लोग जाइए और फॉलो कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान के विजेता रिपोर्टाज का संदेश क्या है। तो ये आपको रिपोर्टाज एक चैप्टर है, उसमें आपको तूफान के जो विजेता हैं लेखक उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग जाइए उनको पढ़िए। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है कि ऑनलाइन बुक आपको कैसे डाउनलोड करना है। और ये दोस्तों क्वेश्चन है, मैं हार गई शीर्षक की अर्थार्थक स्पष्ट कीजिए। जो शीर्षक है जो मैं हार गई उसके अर्थार्थक को आपको स्पष्ट करना है। बेटे का भविष्य नामक कविता में पिता को अपने बेटे के राजनेता बनने का विश्वास किस आधार पर होता है। एक दोस्तों एक चैप्टर है, कविता का नाम है बेटे का भविष्य। जो एक बाप अपने बेटे का भविष्य सोचता है, वो अपने बेटे को राजनेता बनाना चाहता है, लेकिन किस आधार पे मतलब क्या देखता है ऐसा कि उसे अपना जो बेटे हैं उनको राजनेता बनाने की सोचता है। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन टोटल है आपके लिए। 25 में से 2 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर रिपीट करेगा, ये चीज़ आप लिख लीजिए 100% के तौर पे। और हाँ, ओपन बुक एग्जाम में अपने आंसर्स में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग कुछ भी वरी मत हो, कोई भी दिक्कत मत लो। मैं आंसर्स आपको सभी क्वेश्चन के प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग बस बेफिक्र रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।